जय हिंद बीएड साथी। जय हिंद बीएड साथी। हमारे यूट्यूब चैनल आज हम लोग जानेंगे बहुत बहुत स्वागत। कार्य कारण का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, कॉज इफेक्ट रिलेशन, नीड ऑफ एजुकेशन। इसका क्या तात्पर्य है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता वैज्ञानिक अध्ययन में के बारे में कार्य हम लोग तथा जानेंगे। कारण का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में मनोविज्ञान कार्य एक कारण संबंधों पर विशेष महत्व दिया जाता है। किसी भी घटना के क्या कारण हो सकते हैं यह निरीक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों जैसे जिस अध्यापक में संप्रेषण क्षमता की कमी होती है उसकी कक्षा में सुर अधिक होता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान यदि अध्यापन विधि विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार नहीं होती है तो अधिगम का स्तर निम्न होता है। इनको होती है। अब यहाँ हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों के लिए कार्य कारण संबंध में यही देखा जाता है शिक्षण संस्थानों के मनोविज्ञान के अध्ययन में कार्य उल्लेखनीय करते हैं और इसका विशेष महत्व शिक्षा के स्तर को इसमें यह होता है कि यदि कोई टीचर है उनका कम्युनिकेशन लेवल लो है तो उनके क्लास में प्रकार से जो नॉइज होता है वो अधिक होता है। अब है यहाँ या ऐसे भी यदि उनकी अध्यापन विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अनुसार नहीं हो तो अधिगम का स्तर जो होता है वह निम्न होता है। और यह क्लियर हो गया। इसमें यही साइकोलॉजी के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं सामान्यीकरण या सार्वभौमिक वैज्ञानिक यानी जनरलाइजेशन बहुत उत्तम यूनिवर्सलिटी। आगे हम जानेंगे यूनिवर्सलिटी जो है या अब जनरलाइजेशन है, इसका हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। कर सकते हैं। जैसे यहाँ कि विज्ञान में विभिन्न छात्रों के घटनाओं के संबंध में प्राप्त विशेषताओं निष्कर्षों का सामान्यीकरण यानी सार्वभौमिकता अनिवार्य डेवलपमेंट शिक्षा मनोविज्ञान में प्राप्त की गई एक रूपता के आधार पर विद्यालय निष्कर्षों का विकास की प्रतिपादन किया जाता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं उन निष्कर्षों के आधार पर बोलते हैं सामान्यीकरण निकाले जा सकते हैं। किशोरावस्था शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करने में विशेष जागरूकता की आवश्यकता होती है क्योंकि मानव व्यवहार में बड़ी अनिश्चितता होती है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित परिवर्तित विकासात्मक जैसे स्थान कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। थकान साथी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों इसको भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कि देखिए पठन पाठन के सामान्यीकरण या सार्वभौमिकता यानी जनरलाइजेशन और यूनिवर्सलिटी विशेषताओं इसमें क्या आलोक में कि जो विज्ञान है वह घटनाओं के संबंध में जो निष्कर्ष निकालता कर पाते उसमें जनरलाइजेशन और यूनिवर्सलिटी जो है वह कंपलसरी होता है और शिक्षा में कक्षा के शिक्षण के मनोविज्ञान स्वरूप को समझने वह एक रूपता के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन करता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह तो आप इस लाइन को तो आपको एकदम समझने में रिमेम्बर ही रखना है और उसी के प्रति निष्कर्षों का सामान्यीकरण में विशेष जागरूकता की आवश्यकता उसकी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्योंकि जो मानव व्यवहार है वो बड़ी मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया में इंडेफिनिट प्रक्रिया के बारे में सामान्य रूप से यहाँ विभिन्न कारकों से प्रभावित और परिवर्तित भी होती है। जैसे स्थान हो गया, परिवेश हो गया, समय हो गया, थकान हो गया, वहाँ का रहन सहन हो गया, खान पान हो गया इत्यादि। ज्ञान के आधार पर अब हम जानेंगे कक्षा शिक्षण के बारे में एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव सत्यापनशीलता करने में मदद मिलती है। रियलिबिलिटी जो है यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान के परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को पुनः जो परीक्षण के द्वारा सत्यापित भी किया जा सकता है। क्लासरूम यानी जो आप निष्कर्ष में जो ज्ञान मिलता है
उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा समझ विकसित करने में उसका सत्यापित भी हमें करना होता है। यह आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां अपरिवर्तित हैं, तो किसी विद्यार्थी इस तरह के सिद्धांत 2 बार मापन करने पर समान परिणाम व अंक प्राप्त होंगे। समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि विद्यार्थियों को प्रभावित करती है, क्षमताओं सिद्धांत का सत्यापन किया जा सकता है। उनके व्यक्तित्वशील गुणों पर्सनालिटी ट्रेट्स सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। अब है इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती है। यह हम जानने का प्रयास करते हैं। वे शिक्षा मनोविज्ञान मात्र व्याख्या करने, नियमों की रचना करने एवं उन्हें उनकी अमूर्तता के धरातलों पर प्रस्तुत करने का कार्य नहीं करता, और इस प्रकार अपितु वह अपनी खोज साइकोलॉजी आने वाले समय में उपयोग कर देखना चाहता है कि बढ़ा देती कहाँ तक सत्य है। आगे थर्ड नंबर में जानेंगे क्षमताओं का अध्ययन विद्यार्थियों की समस्याओं के भविष्य के लिए शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन और मार्गदर्शन करता है। स्टूडेंट्स इस प्रकार भविष्य में अपनी खोज के परिणामों का परीक्षण और सत्यापन करके भविष्यवाणी भी अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की समस्याओं को उजागर करने में तथा उसके जो एजुकेशनल साइकोलॉजी कारणों को पता लगाने केवल एक्सप्लेन मदद करता है। क्रिएशन ऑफ लॉ उम्र और स्तर के छात्र अलग अलग समस्याएं अमूर्तता के धरातल जिनकी पहचान करने में शिक्षकों लाने का ही कार्य नहीं शिक्षा मनोविज्ञान काफी मदद करता साथ है। ही इन समस्याओं की पहचान हो जाने जो भी खोज करता शिक्षा मनोवैज्ञानिक उस समय में उसका उपयोग करके देखना भी है कि वह कहाँ तक यानी एजुकेशनल गाइडेंस यानी सत्य परामर्शन या स्टूडेंट की कैपेसिटी समस्याओं को अध्ययन करता है और उनके फ्यूचर के लिए स्तर में पर्याप्त सुधार शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन और मार्गदर्शन भी करता है कि यह स्टूडेंट अपने फ्यूचर में शैक्षिक में या के समस्याओं को या किसी ऑक्यूपेशन में कहाँ तक यह सफल निर्देशन देने या इस प्रकार हम यह भी बता सकते हैं कि भविष्य में जो उनकी सर्च होती है, डिस्कवरी होती है, खोज होती है, उसका जो रिजल्ट होता है महत्वपूर्ण भूमिका टेस्ट करता है और उसका जो सत्यापन करके एक भविष्यवाणी भी कर देता है। एजुकेशन के जो लेवल है उसमें पर्याप्त सुधार आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बच्चे अच्छे करने लगते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशनल नंबर हम लोग समझेंगे। अब क्या है एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको हम जानने का प्रयास को समझने में इन सामान्य यानी जनरल एम्स जो है डिफरेंसेस अध्यापक को ऐसे संगठित तथ्यों और सामान्यीकरणों से परिचित करना जो कि उसके लिए व्यवसायिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु अधिकाधिक सहायक होती है। अब इसमें क्या है यह जानने का प्रयास करते हैं। एक होती के ख्याल से सामान्य उद्देश्य में यही है कि वो संगठित तथ्यों और सामान्यीकरण से परिचित कर लेता है जो व्यवसायिक और सांस्कृतिक उद्देश्य को उपलब्धि हेतु अधिकार में मतलब सहायक बन सके, हेल्पफुल हो सके। किसी छात्र सेकेंड है विशिष्ट उद्देश्य स्पेशल। अब इसमें क्या है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी के लिए उबाऊ हो बालकों में यह समस्या से निपटने में शिक्षा मनोविज्ञान काफी वृद्धि को दिशा प्रदान की जा सकती है। विभिन्नता के मूल सीखा जा सकता है। से सामाजिक व्यवहार में सुधार संभव है। को यह व्यक्तित्व को समायोजित समस्याओं से निपटने में काफी विशेष उद्देश्य के जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। अब इसी का सेकंड और हम लोग समझने की अपेक्षित व्यवहार जो कि इसमें बहुत ऐसे आप साथी होंगे जिन्हें तो कुछ हद तक यह अच्छा लग रहा होगा या अपेक्षित व्यवहार जो होंगे शैक्षिक जिनको यह लक्ष्य होने चाहिए, जैसे हमारी बोलने को निर्मित एवं परिभाषित करने में सहायक या ठीक से बोल नहीं पाते हैं। थर्ड नंबर पे बालकों के प्रति पक्षपात रहित यानी यहाँ पे पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार निपटने में मदद करना साइकोलॉजी है वो बहुत उनके व्यवहार को वस्तुनिष्ठ बनाया। फिफ्थ नंबर पे है विद्यार्थियों में बालकों के सामाजिक संबंधात्मक मनोवृत्ति की हेतु सहायता प्रदान इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ लर्नर्स। अब इनमें धनात्मक मनोवृत्ति क्या है ये हम जान लेते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की मानसिक समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत करने पर अधिक बल सिद्धांत प्रस्तुत करना। ऐसा ही समान बल शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य सामग्री का उत्तम ढंग से चयन कैसे किया जा सकता है। जब विद्यार्थियों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित हो जाता है तो वे इस सामग्री का उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक कैसे किया जा सकता है, साथियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति प्रक्रिया को कैसे निर्देशित किया जाए, मानसिक एवं शारीरिक विकास काफी अनुकूल सामग्री अधिगम के लिए बाधक न बने में यथार्थता बढ़ती। अधिगम प्रक्रिया का विद्यालय के बाहर कैसे उपयोग किया जा सकता है। मानसिक अध्यापक को अपने अध्यापन और शैक्षिक प्रयोगों के परिणामों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान समझ अध्यापकों में शैक्षिक समस्याओं को हल करने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। तरीके से अध्यापक को आवश्यक तथ्य और प्रविधियां प्रदान करना ताकि वे अपने दूसरे व्यवहार बच्चे जो होते हैं समझ सकें। वे अपनी 9th नंबर है प्रगतिशील शिक्षा अपने मैनर के प्रति अपने रिलेशन के प्रशासन एवं संगठन को स्थापित करने और कंफर्टेबल हो जाते हैं। करने में अध्यापक की सहायता उनकी वातावरण में यानी जिस जो हम एनवायरनमेंट में जिस शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के बीच उनका इसमें अच्छा संबंध एम्स जो भी है और जनरल एम्स भी शामिल है, ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रभावी शिक्षण विधियों की आवश्यकताएं, नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब क्या है तो डियर बीएड फर्स्ट ईयर साथी, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है अब जो है कि जितने भी कि शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिए भी अधिक दोस्त हैं क्योंकि यह मनोविज्ञान उत्तम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में मदद करता है। यानी यह उत्तम और प्रभावी जो शिक्षण की तैयारी है उसको पहचानने में मदद। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों की सापेक्ष उपयोगिताओं पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं। शिक्षक इन विभिन्न विधियों में से उत्तम विधि पहचान करके उसका उपयोग कक्षा में करता है। अब इन जो मेथड्स हैं इनमें सबसे जो इफेक्टिव मेथड क्या है जिससे बच्चे बोर ना हो, वे उबाऊ ना हो, उसको वह शिक्षक लागू करने की कोशिश करता है। इसमें विद्यार्थियों का शैक्षिक प्रतिफल एजुकेशनल आउटकम तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ अध्ययन में उनकी अभिरुचि, इंटरेस्ट, मनोवृत्ति, एटीट्यूड आदि पर्याप्त बनी होती है। इससे शैक्षिक वातावरण में समस्त रूप से उत्कृष्टता आती है। अब 7 नंबर पे है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में इन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसके मूल तत्वों प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखकर पाठ्यक्रम करिकुलम का निर्माण करने में काफ़ी सहूलियत होती है। यानी जो हम करिकुलम बनाते हैं वो बच्चों के लिए किस हद तक अच्छा है, इसको समझने में यह काफ़ी मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल्य तत्व छात्रों की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ स्टूडेंट, उनकी विकासात्मक विशेषताएं, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सीखने के पैटर्न एवं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान रखने पर बल डालता है। शिक्षक तथा शिक्षा मनोविज्ञान इन मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं जिससे पाठ की वैज्ञानिकता तो बनी रहती है, साथ ही साथ उसकी व्यापकता भी मजबूत होती है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे। एट नंबर समूह गतिकी को समझने में इन अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक्स। हाल के वर्षों में शिक्षा मनोवैज्ञानिकी द्वारा कक्षा की शिक्षण एवं पठन पाठन में सामाजिक व्यवहार एवं समूह गतिकी की कारकों को महत्वपूर्ण बताया गया है। इन कारकों को समझने से शिक्षक
छात्र अंतःक्रिया टीचर टॉट इंटरेक्शन उन्नत हो जाते हैं। शिक्षार्थी कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखते हैं तथा उनके इस प्रयास में शिक्षक ही सही मार्गदर्शन कर पाते हैं। इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर तथा सीखने की प्रक्रिया पर उत्तम होता है। कक्षा में शिक्षण तथा सीखने का पर्याप्त माहौल बन पाता है और अंततः शिक्षा के स्तर पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जब ग्रुप डायनेमिक्स हो और साथ ही सामाजिक बिहेवियर हो, सोशल बिहेवियर हो और टीचर के साथ स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, तो बच्चों में एक बिना डर या भय का माहौल बन जाता है और जब यह माहौल बनता है तो शिक्षा के स्तर पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। 9th नंबर जानेंगे, अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने। इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द एजुकेशनल ऑफ एक्सेप्शन चिल्ड्रन। अब कुछ अपवादिक बच्चे होते हैं, वो उनका मार्गदर्शन करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बहुत हेल्प करती है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान अपवादात्मक बच्चों जैसे कुशाग्र बुद्धि के बच्चों तथा मानसिक रूप से मंदित बच्चों की शिक्षा दीक्षा में विशेष मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्टिव माइंड के होते हैं, जिसे गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। वे किसी बात को अपने लॉजिकली तरीके से समझ लेते हैं या किसी सवाल को झट से बना लेते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 1-2 बार समझाने पर भी कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। तो इनके लिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक विशेष मार्गदर्शन देता है, जिससे ऐसे बच्चों की व्यवहारिक कठिनाइयाँ काफ़ी दूर हो जाती हैं और शैक्षिक माहौल में विशेषता आ पाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के मूल तत्वों पर बल देने का ही यह परिणाम है कि ऐसे बच्चों का पाठ्यक्रम जो यानी सिलेबस होता है सामान्य बुद्धि के छात्रों के पाठ्यक्रम से भिन्न रखा जाता है तथा उन शिक्षकों को जिनके ऊपर ऐसे बच्चों की पढ़ाने की जवाबदेही होती है विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जैसे शाखा के नहीं होने पर ऐसे बच्चों के लिए इस तरह के कल्याणकारी उपायों के बारे में सोचा नहीं जा सकता। यानी बच्चों के लिए टीचर्स को ट्रेन करना जरूरी होता है कि ऐसे माहौल में बच्चे अपने आप को ढाल सके और एजुकेशन का लाभ उठा सके। अब है शोध कार्य में इन कंडक्टिंग रिसर्च। अब है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोधों को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे मनोविज्ञान का महत्व काफी बढ़ गया है। इस शोध का परिणाम है कि नए नए शिक्षण विधियां, नए नए शिक्षण उपकरण, श्रव्य दृष्टि सहायता, ऑडियो विजुअल एड्स आदि का प्रयोग कक्षा के पठन पाठन में किया जा रहा है। इससे न केवल शिक्षकों को परंतु छात्रों को भी पर्याप्त लाभ हुआ है। शिक्षकों को अपने ज्ञान भंडार को वैज्ञानिक करने में तथा छात्रों को नवीनतम तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने में और समांतर मदद मिलती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कई कारकों से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व कुछ ऐसे है कि इनके बारे में शिक्षा की वैज्ञानिकता एवं व्यापकता हमेशा अधूरी ही रहेगी। अब यदि प्रश्न बन जाता है कि राइट द नीड ऑफ एजुकेशनल साइंस, तो आप
के पास लगभग 10 प्रकार के एजुकेशनल नीड है साइकोलॉजी का, आप इसे लिख सकते हैं। जैसे एक बार जान लेते हैं, जैसे शोध कार्य में, अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन करने में, समूह गतिकी को समझने में, उसके बाद से आपको मिल जाएंगे पाठ्यक्रम के निर्माण में, प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचानने में, विद्यार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भिन्नता को समझने में, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में, उसके बाद से है कक्षा के शिक्षण के स्वरूप समझने में और छात्रों के विशेषताओं को समझने में। डियर गाइस, एक चीज ध्यान दें, बस इसको आपको हूबहू पढ़ते जाना है। अगर चाहे तो एक नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में यह काफ़ी हेल्पफुल होता है। सबसे बड़ी बात कि यदि आप इनकी आवश्यकताओं को यदि आप याद रखते हैं तो आप पेपर में अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अच्छा कर सकते हैं। तो डियर गाइज, यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ बीएड साथी, आप एक से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिनसे उन्हें काफ़ी लाभ हो सके। और हमारा सपोर्ट आप करें, मुझे यह पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस चैनल पे और थोड़ा बोलने में बात करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी हमारा भी बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सुधार होता जाएगा। और यदि आप एक ही चैनल पे बीएड डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जितनी भी तैयारी हैं, परीक्षा का जो क्वेश्चन आंसर हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, वो हर कुछ थ्योरी के साथ आपको प्रदान की जाएगी। आप बस बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।